नमस्ते दोस्तों, मैं राजा कुमार। मैं अभी काफ़ी संवेदनशील टॉपिक पे बात करूंगा, जो है शादी से रिलेटेड। जो गांव में, शहरों में या फिर मैं कहूँ भारत में जो शादी की जाती है युवा युवतियों की, जो कि 18 प्लस होते हैं या फिर 18 से नीचे भी होती है। भारत में वैसे तो नाबालिगों की शादी करना गैर कानूनी है, ये अपराध है एक तरीके से। किंतु पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में शादी की जाती है नाबालिग बच्चियों की और नाबालिग युवकों की। तो ये सिर्फ संविधान में इसकी मनाही है, किंतु जमीनी हकीकत पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। समाज में ऐसा चलता है क्योंकि ये जमीनी हकीकत पे ये चीज दिखती है। और मैं इस आगे की बात करूँ तो अभी मैं आपको बता दूं कि पर ईयर लाखों करोड़ों में शादी की जाती है पूरे भारत में युवा युवतियों की। गांव में, शहरों में देखने को मिलता है कि युवा युवतियों की शादी जो की जाती है, वे वही युवा युवती हैं जिनके माता पिता के पास अतिरिक्त संपत्ति, या मैं कहूँ जरूरत भर की संपत्ति, जो अच्छा जीवन देने के लिए जरूरी है। जितनी संपत्ति से अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया जा सकता है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है, वो नहीं है। अच्छी रहने की जगह नहीं है, ये खेती के लिए जगह नहीं है। इन प्रकार की बातें मैं कहूँ, सीधे बात कहूँ तो जीवन जीने के लिए जो संपत्ति चाहिए मनुष्य के पास, जो सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं माता पिता के पास नहीं होती है। और जब माता के पिता के पास नहीं हो पाती है, तो फिर बच्चों के पास भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वे अभी नादान हैं, वे अभी अपने पैर पे नहीं खड़े हो सकते हैं, वे अभी बच्चे हैं। और जब बड़े होते हैं तो उसके पास उतनी पहचान नहीं होती, उतनी क्षमता नहीं होती, क्योंकि माता पिता के पास क्षमता नहीं है। तो वे फिर आगे चल करके कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ बन नहीं पाते हैं, क्योंकि बनने के लिए भी पीछे बैकग्राउंड में पावर होनी चाहिए, हाथ में पैसा होना चाहिए, अतिरिक्त संपत्ति होना चाहिए इसके लिए भी। तो युवा युवती मजबूरी में, युवती तो नहीं, युवा मजबूरी में फिर कहीं मजदूरी करने चला जाता है, तो फिर कहीं चाय की दुकान पे, समोसे की दुकान पे, या फिर ठेला लगाता है, या चाउमीन बेचता है, इस तरह की बातें। तो ये सारी की सारी बातें माता पिता से आती है, क्योंकि माता पिता ना समझ है। उनको समझना चाहिए ये बात कि मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि मैं बच्चियों को अच्छा जीवन दे सकूं, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करा सकूं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकूं। तो मैं फिर क्यों बच्चे पैदा करूं, क्यों एक जीवन को दुनिया में लाऊं और उसको दुख में धकेल दूं, उसको नर्क में धकेल दूं उसके। तो मैं कहूँ तो अभी जब वही युवा युवती जो मजदूरी करते हैं, जो शहर जाते हैं, वहां पे खटते हैं, या फिर चाय का दुकान पे रहते हैं, जो समोसे का दुकान लगाता है, जो चाउमीन बेचता है ठेले पे, वही युवक फिर जब उसकी उम्र होती है 18 या 20 या फिर 17 या फिर 19 या 22, कुछ भी मान लो, लेकिन 22-23 इतने तक उसकी शादी हो जाती है। माता पिता मानसिक स्तर पे नासमझ होती है, समाज का दबाव रहता है। वे उसी समाज से आते हैं जहाँ पे नासमझों की भीड़ लगी हुई होती है, तो समाजों का भी दबाव रहता है। माता पिता के भी सपने होते हैं कि बच्चे की शादी की जाए, तो मुझे पोते देखने हैं, पोती को खिलाना है, फिर मैं कुछ करूंगा। मैं अकेले में उगता हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र जो है, युवक जो है, वो ठेले के दुकान पे जाता है, वहां लगाता है, वहां समय देता है। पति भी कहीं मजदूरी करने जाता है, मैं अकेले घर में। और मैं कहूँ तो भारत में अगर मैं युवक या मैं फिर घर की महिलाओं का काम छीन लो, तो घर की महिलाएं पागल हो जाएगी। अगर वे काम नहीं करेंगी तो पागल हो जाएगी, जरूर पागल हो जाएंगी, क्योंकि वे बिना काम के बैठे बैठे उब जाती है, उसको बेचैनी खलने लगती है। वे कुछ ना कुछ करना चाहती है, वे झाड़ू देना चाहती है घर में, और कुछ ना कुछ क्यों ना हो, कोई ना कोई काम क्यों ना हो घर में, वे हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहती है। क्योंकि जब वे बेड पे आती है, बैठती है, लेटती है, तो उसको अकेलेपन की चुभन होती है, तो वे अकेले में उगती है, बिना काम के उगती है। जब काम मिलता है तो फिर काम से उगती है।
तो उसके जीवन में सिर्फ उबाऊ ही होता है, क्योंकि वे मानसिक स्तर पे बहुत कमजोर होते हैं। तो मैं कहूँ, फिर से युवक की बात पे चलो। जो युवक ठेला लगाता है उसकी शादी तय होती है, माता पिता बच्चे बच्चे से शादी चाहते हैं, उससे फिर पोते पोती चाहती है, तो इस तरह की बातें, तो फिर उसकी शादी की जाती है। इधर मैं बात करूँ युवतियों की माता पिता की, तो उनके ऊपर भी दबाव होता है। उनकी मानसिकता इस प्रकार की होती है जो कि बहुत पीछे से, हजारों साल पीछे से आती है। ये भी एक मानसिक गुलामी है, मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया है। तो पीछे से आती है, तो उनको बताया गया है कि लड़कियों की शादी होनी चाहिए, उसको घर में नहीं रखना चाहिए। उससे कारण पूछा जाए तो वे कारण ठोस नहीं दे पाते हैं, बस बोलते हैं घर में नहीं रखना चाहिए, बेटी तो पराया धन होती है, बेटी तो दूसरे घर जाती है, इस तरह की बातें कहती हैं। और वे माता पिता काफी डल डल माइंड के होते हैं, काफी नासमझ होते हैं, और उनके पास उतनी संपत्ति भी नहीं हो पाती है, उतना धन भी नहीं होता है। तो वे बच्चियां तो पैदा कर लेती है, किंतु बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उसको घर में दबा के रखते हैं।